आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका खैर मकदम है। जिस तरीके से आज हमने आपको पहले खलैनी के टनल के बारे में कुछ खबर दी कि क्या चल रहा है खलैनी के टनल में, किस तरीके की काम जो है नेशनल हाईवे जो खलैनी से बन रही है किस तरीके का काम हो रहा है, उसी तरीके से आप म्युनिसिपैलिटी बटोत का हाल देखिए और बटोत से नासरी का हाल देखिए। ये यहाँ पे बिल्कुल ये एंट्री है डोडा की, जो अभी की हाईवे है वहां की एंट्री है बटोत से। यहां से नीचे बटोत की म्युनिसिपैलिटी का रास्ता है। आप हैरान होंगे जो भी व्यक्ति किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा या अनंतनाग की तरफ भी अगर जाता है, बिकॉज सिंथन रोड है। ये वाला पैच जो नासरी की तरफ जाता है बटोत से, आप इस पैच को देखेंगे, आप हैरान होंगे। पिछले 4-5 साल से मैं भी इस रास्ते से आ रहा हूं, लेकिन इस रास्ते पे कभी लुक नहीं पड़ती है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप अगर इसको अच्छे तरीके से देखें, ये देखें, ये खड्डे हैं और ये खड्डे आज से नहीं है, मैंने अभी तक 3 खबरें कर दी हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की बिल्कुल होश ही नहीं है। जितने भी लोग देख रहे होंगे जो इस इलाके के रहने वाले हैं, बिल्कुल ये बटोत है ऊपर और बटोत के बिल्कुल नीचे मेन हाईवे का रास्ता है। खड्डे इतने हैं और खड्डों के साथ साथ इस रास्ते पे बहुत बड़े बड़े ऐसे ढलाने हैं जो बनी हुई हैं, क्योंकि रास्ता धसा हुआ है नीचे की तरफ। बिल्कुल ये देखें आप, ये यहाँ से जो व्यक्ति आगे जा रहा है, बिल्कुल ये देखें आप, ये है बटोत से नासरी का रास्ता और म्युनिसिपैलिटी में इलाका है। लेकिन न तो म्युनिसिपैलिटी को कभी होश आई कि हम इस रास्ते को ठीक करें, ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन को कभी आए। रामबन से अगर आपने पट्टी टॉप जाना है या डोडा जाना है या जम्मू से डोडा या भद्रवाह या किश्तवाड़ जाना है, आपको इस रोड से आना है। और इस रोड की हालात ऐसे है, सिर्फ खड्डे ही खड्डे और दोनों तरफ जो है दुकानदार हैं, अच्छा खासा कारोबार है उनका, गाड़ी ठीक करने का कारोबार भी है और उसके अलावा एक होटल भी है रास्ते में। और लेकिन हैरानगी की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन, म्युनिसिपल कमेटी जो बटोत है, उनकी उनको ख्याल ही नहीं है कि ये रास्ता भी कोई चीज है, इस रास्ते पे भी कभी हम लुक डालें। और मैं स्टेट लाइन के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन को ये गुजारिश करता हूं कि काइंडली लुक डलवाई जाए, इन खड्डों को बंद किया जाए। आपने बिल्कुल जो नीचे रास्ता था, जो यहां से बिल्कुल ये कट है, आप देख सकते हैं, इस कट से जो है ऊपर की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो पटनी टॉप की तरफ जा रहा है, और ये जो बिल्कुल नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है ये जाता है नासरी टनल की तरफ, जहां मैं अभी जा रहा हूं। और आप यहाँ पे गुरुद्वारा भी देखेंगे, रास्ते में बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा है। और उसके बाद इस टर्न के बाद का रास्ता बहुत ही खराब था और इस रास्ते को जो है अभी थोड़ी बहुत मरम्मत की गई है। और इस रास्ते में भी अब नासरी तक अगर जाएंगे तो आपको खड्डे अच्छे खासे मिलेंगे। जितने भी ड्राइवर हजरात देख रहे हैं वो भी शेयर करें इसको कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन तक ये वीडियो पहुंचे। हम क्रिटिसाइज तभी करते हैं जब काम नहीं होता है। एक बार खबर करना, दूसरी बार खबर करना, तीसरी बार खबर करना, चौथी बार खबर करना हमारा तंग करने का जो है मकसद नहीं होता। हम सिर्फ चाहते हैं कि लोगों को आसानी हो। आपने लुक डलवाई थोड़ी बहुत यहाँ पे, हम खुश हैं, हम कह रहे हैं कि लोग भी खुश हैं जो यहाँ के। लेकिन आप मुझे बताएं, बटोत की म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो खड्डे हैं वो कब बंद होंगे, कब उस रास्ते के ऊपर आप काम करेंगे, कब वो रास्ता जो है बिल्कुल स्मूथ होगा, कब डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, आज जब जो सैलानी आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको कब वो 500 मीटर का स्ट्रेच जो है सही मिलेगा, कब उसकी वो जो ढलान है टेढ़ी मेढ़ी वो ठीक होगी। आप देखें ये लुक अभी डाली गई है थोड़ी बहुत, इसके आगे ये जो यहाँ पे था जमीन धस रही थी, इसको थोड़ा बहुत ठीक किया है। कुछ जो है पत्थर वगैरह डलवाए गए हैं इसको प्लेन करने के लिए और थोड़ा बहुत मरम्मत हुई है, लेकिन अभी इस पे लुक नहीं डली है। जो अभी का मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग करने का हमारा यही मकसद होता है कि आप जो भी रास्ता देखें बिल्कुल लाइव देखें। और ये देखें आप, ये भी जमीन नीचे धस रही थी, बाद में इसको जो है अभी यहाँ पे जो है एक साइड पे वॉल लगाई गई है, उसके बाद यहाँ पे भी जो है पत्थर वगैरह डाले गए हैं जिससे रोड को बराबर कर दिया गया। अब मे भी आने वाले वक्त में यहाँ पे लुक डाली जाएगी, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन को यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द लोगों की परेशानियों को खत्म किया जाए, यहाँ पे लुक डाली जाए और जिन्होंने भी ये काम कार्य उठाया है उनको
कहा जाए कि फास्ट पेस पे इस कार्य को कंप्लीट किया जाए। बिकॉज जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं इतने इस खतरनाक इलाके में जब ये खड्डे देखते हैं तो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं कि अगर ये हाईवेज जो है बहुत ही खूबसूरत बनाई गई थी तो इनको मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा। आप देखेंगे यहाँ पे भी बिल्कुल अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे रास्ते धंस रहे हैं, जहाँ पे जो वॉल्स बनाई गई थी वो भी गिर रही हैं बिल्कुल इस रास्ते से। मैं बटोद से लेके नासरी के रास्ते की बात कर रहा हूँ। एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि असर में जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद कुछ स्टॉपेज भी यहाँ पे बनाई गई, गाड़ियां ज्यादा तेज ना चले, तो हम भी क्योंकि आहिस्ता चल रही हैं, 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको हम दिखाएं कि रास्ता किस तरीके का जो है डोडा जिले का है, किस तरीके से यहाँ पे जो है रास्ते, किस तरीके से गाड़ियां यहाँ चलती हैं, किस तरीके से यहाँ पे मोटरेबल रोड से, ये देखिए आप येलो कलर का स्ट्रिप्स यहाँ पे बनाई गई है। जितने भी लोग यहाँ ट्रैवल कर रहे होंगे उन सबको मालूम है कि ये स्ट्रिप्स जो है एक्सीडेंट के बाद बनाई गई हैं। लेकिन नासरी तक का जो रास्ता है बटोद से, वो अभी भी जो है बहुत खराब रास्ता है। थोड़ा बहुत ठीक किया गया। ये देखें आप, ये ट्रक है, यहाँ पे भी जो है इन्होंने खोदा हुआ है लेकिन इसको बराबर नहीं किया है। मैं जो एक्सीएन साहब हैं या जो एससी साहब हैं अभी पीडब्ल्यूडी के, मैं उनको खुद दावत देता हूं कि अगर एनएचएआईडीएल मेंटेन नहीं कर रही है, अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है आप खुद रास्ते को देखें। बिकॉज इंजीनियरिंग में एक चीज सिखाई जाती है, एलिवेशन। क्या रास्ते का एलिवेशन बराबर है? जिन जगहों पे आपने जो वॉल्स, कंक्रीट वॉल्स दी हैं या जो जिस तरीके भी वॉल्स दी हैं वो प्रॉपर ठीक है। ये देखिए आप, यहाँ पे भी खड्डा है जिसको भरा नहीं गया है, ठीक है। आगे देखें आप और हालात कि आगे एक मोड़ है, वो भी, उसका भी बड़ा बुरा हाल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को खुद जो है, देखिए देखें आप, ये सामने वॉल है, ये गिर गई है और ये लेटेस्ट बनाई गई थी, ये सारी की सारी वॉल गिर चुकी है। अब आप मुझे बताएं, जो इस साइड की वॉल ने बनाई है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है कि कुछ दिनों के बाद ये वॉल बिल्कुल ठीक होगी? ये देखें आप, ये सारा का सारा जो है यहाँ का मंजर बहुत ही खराब मंजर है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो रहा है और कुछ जगहों को ठीक किया गया है लेकिन जितनी पेन लेनी चाहिए काम करने के लिए वो पेन नहीं ली जा रही है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन के जो अभी डिप्टी कमिश्नर हैं, वो बहुत ही काबिल डिप्टी कमिश्नर हैं, बशीर खान साहब। उन्होंने तकरीबन कश्मीर में जब रहे हैं तो बदलाव लाया है, लेकिन रामबन में शायद इस इलाके से वो गुजरे नहीं है। अगर गुजरे हैं तो उनको खुद भी देखना चाहिए कि इस रास्ते को, खासतौर पर म्युनिसिपल लिमिट में जो इलाका है बटोद का, उसको ठीक करवाए, उसकी मरम्मत करवाएं। बिकॉज मुझे भी 6-8 साल हो गए हैं, वो रास्ता वैसे का वैसा ही है, वो खड्डा वैसे का वैसा ही है, वो लुक वैसी की वैसी है, ना उसकी मरम्मत होती है ना उस पर काम होता है। तो इसलिए बशीर खान जी, अगर आप सुन रहे हैं तो काइंडली उस म्युनिसिपल लिमिट के इलाके को, जो स्ट्रेच जो है बटोद से लेके नीचे गुरुद्वारे तक है, काइंडली उसको ठीक किया जाए। इस रास्ते को भी, जो नासरी से लेके बटोद तक का है, इस रास्ते को भी देखा जाए। बहुत सारे खड्डे इसमें हैं, टर्न के ऊपर अभी भी रास्ता जो है वो उतना अच्छा नहीं है। अगर लुक डाली जा रही है, उस एजेंसी से भी पूछें कि भाई साहब क्या दिक्कतें हैं, क्यों नहीं एलिवेशन बराबर है, जो आप वॉलिंग करते हैं वॉलिंग में कितना मटेरियल लग रहा है, जो ठेकेदार साहब है उनको किस तरीके से जो है एंटरटेन किया जा रहा है, उन सब के ऊपर जो है बात होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रास्ता मिनिमम जो है देखा जाए तो 10 से 12 लाख लोगों का एक शाहरग है और 10 से 12 लाख लोग जो है इस रास्ते के सहारे ही खाना पीना और बाकी जो उनके वसाइल है वो सारे चलते हैं। तो इसलिए आप सब ने लाइव होने का मेन मकसद यही था कि आप इस रास्ते को खुद देखें, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाए। मेरा मकसद ये है किसी तरीके से बदलाव हो, खासतौर पे इन रास्तों को ठीक किया जाए, इन रास्तों के ऊपर जो है बात हो। इन पहाड़ी रास्तों की जो हालात है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी लेवल तक पहुंचे कि भाई जो आप दावे कर रहे हैं कि हालात ठीक हैं, रास्ते बहुत टॉप क्लास हो गए हैं, हमने जो है सारा काया पलट कर दी है चिनाब खित्ते की, तो चिनाब खित्ते का हालात अभी भी वैसे ही हैं जैसे हैं, थोड़े बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा बदलाव हुआ है। जो हालात बटोद से लेके नासरी तक का रास्ते का है
वो मैं ये कहूंगा कि अभी भी हालात ठीक नहीं है, रास्ते के हालात बहुत खराब है। रास्तों को ठीक किया जाए और बड़े पेन से ठीक किया जाए। जो एलिवेशन इन रास्तों के, अगर गाड़ी तेज ज्यादा होगी तो खतरा है एक्सीडेंट होने का। तो इसलिए काइंडली जो आप मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा फास्ट पेस पे करें और कोशिश ये करें कि म्युनिसिपल लिमिट में जो रास्ता है उसको ठीक करें खुदारा, क्योंकि वो रास्ता पिछले 8-10 साल से, मैं बार बार ये कह रहा हूं, पिछले 8-10 साल से खराब है। न उस तरफ किसी की नजरसानी होती है, न म्युनिसिपल कमेटी की नजरसानी हुई, वो तो अब डिसॉल्व हो गई है। न ईओ साहब जो वहां पे हैं बटोत के, न उनकी नजरसानी है कि भाई ये जो रास्ता है इसको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है, इतने इतने बड़े खड्डे हैं। हर एक इंसान को नजर आते हैं, मुझे ही नहीं नजर आते, जितने भी लोग वहां से गुजरते होंगे वो भी देखते होंगे कि बटोत की म्युनिसिपल लिमिट में क्या हालात हैं। तो इसलिए काइंडली आप जो है उस तरफ अपनी नजरसानी करें और जल्द से जल्द जो है उसको ठीक करें। उम्मीद और तवक्का यही है कि हालात बदलेंगे। बटोत में जो रास्ते हैं खासतौर पे उनके भी हालात बदलेंगे और बदलाव आएगा। जो स्ट्रेट लाइन हमेशा जो है ऐसी खबरों को आप तक पहुंचाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएगी कि बदलाव आए, लोगों की जिंदगी आसान हो और इन इलाकों को भी लोग देखने आए, पर्यटक जब भी आए तो इन रास्तों की तारीफ करें। ये ना हो कि इन रास्तों से डर के वापस चला जाए। जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहे स्ट्रेट लाइन, ऐसी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।